गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो भारत के प्रमुख बंदरगाहों के ऊपर आधारित है और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के नक्शे में ये जो प्रमुख बंदरगाह हैं कहाँ कहाँ पर अंकित करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर इनको अंकित करना है और साथ ही साथ इन महत्वपूर्ण जो आपके बंदरगाह हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं या कुछ शब्दावलियाँ हैं जो अपन इस वीडियो में लेकर के आए। तो शुरुआत करेंगे अपन, लेकिन शुरुआत करने से पहले देखते हैं बेटा कि भारत के जो जितने भी पोर्ट्स हैं इनको दोनों भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है बेटा पूर्वोत्तर भाग में और एक है पश्चिमी भाग में, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो आपका पश्चिमी भाग है और ये भाग आपका पूर्वी भाग है। तो 6 यहाँ पर है और 7 यहाँ है, कुल मिलाकर के आपके 13 पोर्ट्स हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे अपन बेटा पहले पश्चिमी भाग से, है ना। ये वाला पूरा एरिया बेटा पश्चिम का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है पूरी भाग है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा गुजरात चलते हैं, क्योंकि गुजरात से ही अपना स्टार्ट करना है। गुजरात में एक बंदरगाह है जो कि आपके कच्छ में है, कच्छ जिले में है और ये बंदरगाह है बेटा कांडला। यानी कि शुरुआत अपन यहाँ से करें बेटा। ये आपका पूरा गुजरात एरिया है और यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कांडला है जो कि कच्छ जिले के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके नीचे आते हैं बेटा, ये आपका महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में दो हैं। एक तो है बेटा मुंबई, तो मुंबई आपका देखो यहाँ पर आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मुंबई है। इसके बाद महाराष्ट्र में 2 हैं, इसके बोझ को कम करने के लिए, यानी कि इसके जो वर्क को कम करने के लिए इसका एक दूसरा भी है, वो दूसरा यहाँ पर है और इसका नाम है बेटा नहाव शेवा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा जो है वो है नहाव शेवा। ठीक है, और जो पहला था वो था आपका मुंबई, ये मुंबई वाला है। क्लियर हो चुका। इसके बाद अपन गुजरात में आए थे तो यहाँ पे था बेटा कांडला बंदरगाह, यानी कि 3 बंदरगाह कंप्लीट हो गए। अब अपन इसके नीचे आते हैं जो कि गोवा है। गोवा के अंदर यानी कि पणजी, यहाँ पर भी एक बंदरगाह है, ये वाला बंदरगाह है और इसका नाम है मुमुरगांव। ये आपका है मुमुरगांव वाला बंदरगाह। ठीक है, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही आपका बंदरगाह है। नीचे अपन आते हैं बेटा, इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक में एक बंदरगाह है ये रहा और इसका नाम है बेटा न्यू मंगलौर। इसका नाम है न्यू मंगलौर, जो कि कर्नाटक में भी केवल एक ही बंदरगाह है। ये अपन पश्चिमी घाट में चलने बेटा। नेक्स्ट ये आपका है बेटा केरल, और केरल के अंदर एक बंदरगाह है कोची, जिसको अपन कोचीन बोलते हैं। ये कोची बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये आपके यानी कि पश्चिम भाग पर, वेस्टर्न मतलब पश्चिम भाग में। अब आते हैं अपन पूर्वोत्तर भाग में। अपन चलते हैं अपन, ये आपका स्टेट है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर देखो एक तो जो श्रीलंका के से यहाँ पर है और इसको बोलते हैं बेटा टूटीकोरिन। ये है टूटीकोरिन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और बंदरगाह है जिसको बोलते हैं चेन्नई बंदरगाह। ये आपका चेन्नई हो गया। ठीक है, एक बंदरगाह और है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एट्रोर। ये एट्रोर बंदरगाह है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 3 बंदरगाह है बेटा। किसके अंदर? तमिलनाडु में। ये आपका आ गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक सबसे बड़ा है आपका, ये है विशाखापट्टनम। यहाँ पे हो जाएगा विशाखापट्टनम, ये आ जाएगा विशाखापट्टनम। चलिए इसके ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे आगे बेटा, ये हो गया आपका उड़ीसा। उड़ीसा में देखो यहाँ पर है आपका एक बंदरगाह और जिसका नाम है बेटा पारादीप। ये हो जाएगा पारादीप, जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन
ये आपका हो गया पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 2 बंदरगाह हैं, एक तो है हल्दिया और एक है बोला कोलकाता। यहाँ पर लेते हैं, ये हल्दिया है, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ये हल्दिया है, ठीक है। और दूसरा है आपका कोलकाता, ये आपका कोलकाता है, इसको मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, ये कोलकाता हो गया बेटा, ये हो गया आपका कोलकाता, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे ये पोर्ट ब्लेयर में, यहाँ पर भी एक बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ पे ले लीजिए आप पोर्ट ब्लेयर। चलिए, ये आपके प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मैं आपको बोर्ड के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी फेमस है। तो ये आपका पूर्वोत्तर तट है, पूर्वी तट है बेटा, और ये आपका पश्चिमी तट है। चलिए, ये पश्चिमी तट। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं, तो एक बार अपन उनके पर देखते हैं। अब आते हैं बंदरगाहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो मुंबई है। इसके बाद सेकंड है आपका सर्वाधिक व्यापारिक बड़ा बंदरगाह, यानी कि व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, आपका मुंबई है। थर्ड देखो, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, और वह आपका चेन्नई। नेक्स्ट देखो, आपका चौथा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा सामानों की आपूर्ति वाला जो बंदरगाह है वो है आपका कांडला, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है, और वह आपका लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपका पारादीप से जापान को, यानी कि जो पारादीप बंदरगाह है और जो आपका है उड़ीसा में, ठीक है, उस वहाँ से बेटा जापान को जो है झारखंड और उड़ीसा का लोहे अयस्क निर्यात किया जाता है, यानी कि जो निर्यात किया जाता है जापान को, वो जो बंदरगाह है वो है आपका पारादीप का, यानी कि उड़ीसा में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, और वो है आपका विशाखापट्टनम। ये नीचे देखो, यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा जो गहरा बंदरगाह है वो आपका विशाखापट्टनम। नेक्स्ट आ जाओ, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड और कॉर्पोरेट जो बंदरगाह है वो आपका एतौर, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अब आओ, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है, और वो है आपका कोची। नेक्स्ट आ जाओ, रसायनों का जो बंदरगाह है वो किसे कहते हैं, और वो है दहेज, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आ जाओ, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो है आपका मुंबई है, ठीक है, और है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है वो है आपका चेन्नई। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।